ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजा भर्तृहरि की कहानी भाग 2। विक्रमादित्य को जिंदा कर शंकर भगवान अपनी धूनी पर वापस चले जाते हैं। एक दिन धारा नगरी में चोरी हो जाती है, जिसमें डकैत गायों को चोरी करके ले जाते हैं। बस्ती गायों को छुड़ाने के लिए भर्तृहरि से निवेदन करती है। भर्तृहरि अपने घोड़े पर सवार हो डकैतों के पास जाता है और देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जाजमों पर बैठे हुए हैं। उन 1000 डकैतों का सरदार गणपत सिंह भी वहीं बैठा होता है। भर्तृहरि गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छोड़ने के लिए कहता है। गणपत सिंह जवाब देता है कि अगर भर्तृहरि को जान बचानी है तो वह वहां से वापस लौट जाएं। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। गणपत सिंह डकैत को हराकर भर्तृहरि गायों को छुड़ाकर उसकी बेटी श्यामदे को ब्याह लाता है। भर्तृहरि श्यामदे को लेकर महल में आ जाता है। श्यामदे महल को देखकर पूछती है कि इतने बड़े महल में क्या वह अकेले ही रहते हैं? अगर उनकी छोटी बहन और भाई होते तो वह उनका प्यार करती और लाड़ लड़ाती, और अगर उनकी सास होती तो वह उनके पांव दबाती। ये सब सुनकर भर्तृहरि को अपनी माँ और भाई बहन याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वह सांप द्वारा डसे अपने भाई को वन में मृत छोड़कर कफन लेने आया था। वह अपनी माता और छोटी बहन को जंगल में रोता छोड़कर आया था। भर्तृहरि को उनकी याद सताने लगती है और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट जाता है, जहां उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। जंगल में पहुंचकर वह रोने लगता है। उसे रोता देख भगवान शंकर जी फिर से प्रकट होते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। भर्तृहरि का दुख सुनकर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जल्द ही उसकी बिछड़ी माँ व बहन भाई वापस मिल जाएंगे। शंकर जी के कहे अनुसार भर्तृहरि को अपनी माँ, भाई विक्रमादित्य व बहन मेढ़ावंती वापस एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब गले मिलते हैं। भर्तृहरि सभी को लेकर धारा नगरी के महल में लौट जाता है और फिर से वहाँ राज्य करने लगता है। कुछ समय पश्चात भर्तृहरि को याद आता है कि अब जब वह शहर में गायों को डकैतों से छुड़ाने के लिए गया था, तब उसने शंकर को 12 बरस की भक्ति करने के लिए वचन दिया था। वह विक्रमादित्य को अपना राजपाट संभलाकर धारा नगरी 12 बरस के लिए छोड़ देता है। राजा भर्तृहरि का राज इतना शांतिपूर्ण रहा होता है कि वहाँ नाहर और बकरी एक ही कुंज से पानी पीते थे। ऐसा ही राज्य करने के लिए वह विक्रमादित्य को सीख देता है। छोटे भाई को राजपाट संभलाकर भर्तृहरि घने जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। भर्तृहरि के जाने के पश्चात श्यामदे अपनी दासी को नौकर को बुलाने के लिए भेजती है। वह दासी को सिखाती है कि वह नौकर के पास जाकर ये बहाना बनाए कि महल में काला सांप आ गया है। नौकर के महल में आने के बाद रानी उसे अपने साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए उकसाती है। एक दिन विक्रमादित्य दोनों को महल में साथ साथ देख लेता है। नौकर घबरा जाता है। नौकर को घबराते देख रानी कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वह कहती है, मैं ऐसा खेल रचूंगी कि अपने देवर को देश निकाला दिलवाऊंगी, उस पर काला दाग लगाऊंगी। थोड़े ही दिन में भर्तृहरि के 12 बरस पूरे होने वाले हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पश्चात भर्तृहरि की भक्ति के 12 बरस पूरे हो जाते हैं। भर्तृहरि की भक्ति से खुश हो भगवान शंकर उसे अमर फल देकर भेजते हैं। भर्तृहरि धारा नगरी में प्रवेश कर घोड़े को अस्तबल में बांधकर महल में प्रवेश करता है। रानी नाराज दिखाई देती हैं। गुस्से में वह भर्तृहरि का हाथी दांत का चूड़ला मोड़ देती है। भर्तृहरि उसकी नाराजगी का कारण पूछता है। वह रानी से कहता है, हे रानी, अगर तुम्हें ठोकर लगी हो तो पहाड़ों को इस नगर से दूर करवा दूं। अगर पैरों में कांटा लगा हो तो बबूलों को टूंडा करवा दूं, और अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा दूं। तेरे दिल में जो भी बात है वह तू मुझे बता। रानी जवाब देती है,
हे मेरे राजन, मुझे तुम्हारे भाई विक्रमादित्य का राज पसंद नहीं आया। तुम चाहो तो अपने नौकर व दासियों से पूछ लो। भर्तहरि रानी की बात सुनकर विक्रमादित्य को बुलाने के लिए भेज देता है। विक्रमादित्य बड़े भाई के 12 बरस बाद घर लौटने की खबर सुनकर खुश होता हुआ महल में आता है। विक्रमादित्य के महल में प्रवेश करते ही भर्तहरि क्रोध में उसके जोर से सोटा लगा देता है और कहता है, तुमने कैसा राज किया है? मैं ऐसा राज संभला कर गया था क्या तुम्हें? भाई के क्रोध को देख विक्रमादित्य रोने लगता है। क्रोधित भर्तहरि अपने भाई को छत के कड़े से उल्टा लटका देता है। नौकर भर्तहरि को सलाह देता है कि वो विक्रमादित्य को देश निकाला दे दे। भर्तहरि उसकी बात मानते हुए अपने भाई को महल छोड़कर जाने का आदेश दे देता है। विक्रमादित्य नगर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। भर्तहरि अपनी रानी पांदे को अमर फल खाने के लिए देता है। कहता है, इसको खाने से तुम्हारी काया अमर हो जाएगी। ये भगवान शिव का दिया हुआ अमर फल है। रानी विचार करती है कि अगर वह अमर फल खाएगी तो जीवन भर उसे भर्तहरि के बोल सुनने पड़ेंगे। रानी अमर फल को अपने नौकर को दे देती है। अमर फल लेकर नौकर सोचता है कि वह उसे खाकर कब तक राजा के घोड़े की लीद झाड़ता रहेगा। नौकर अमर फल राजा के चवरदार को दे देता है। चवरदार भी उसे ये सोचकर नहीं खाता कि वह हमेशा के लिए राजा के घोड़ों को घास खिलाता रहेगा। वह दासी को दे देता है। दासी अमर फल लेकर सोचती है कि अगर वह उसे खा लेगी तो जन्मों तक वह रानी के कपड़े ही धोती रहेगी। वह भी उसे नहीं खाती और गांव के पुजारी को जाकर दे देती है। वह पुजारी से कहती है कि मंदिर को दान स्वरूप 52 गढ़ों का गढ़पति राजा भर्तहरि उसे आधा राज्य देगा। लेकिन पुजारी भी उसे यही सोचकर नहीं खाता कि उसे मंदिर में हमेशा के लिए सुबह शाम आरती ही करते रहनी पड़ेगी। वह कब तक लोहे की झालर बजाता रहेगा। पुजारी अमर फल को राजा भर्तहरि को देने का विचार करता है, जिसके बदले में वह सोचता है कि भर्तहरि उसे अच्छा दान और इनाम देगा। अमर फल घूमता फिरता राजा भर्तहरि के पास आ जाता है। भर्तहरि अमर फल को देखकर रानी से पूछता है कि उसका दिया हुआ अमर फल कहाँ है। रानी कहती है कि उसने तो उसे तभी खा लिया था। भर्तहरि पुजारी को महल में बुलाता है और पूछता है कि उसके पास अमर फल कहाँ से आया। घबराकर पुजारी बताता है कि उसे वह अमर फल दासी ने दिया था। राजा दासी से पूछता है तो दासी कहती है कि उसे अमर फल चवरदार ने दिया था। इसी प्रकार चवरदार बताता है कि उसे नौकर ने दिया था। नौकर भी सारा राज खोलते हुए रानी का नाम बता देता है। अब यह सच्चाई जानकर भर्तहरि महल में दुखी होता है कि रानी ने उसे धोखा दिया और उसकी गलत बातों में आकर भाई विक्रमादित्य को दंडित कर महल से निकाल दिया। उसे अपने गलती का पश्चाताप होता है। उधर विक्रमादित्य देश निकाला मिलने के बाद एक बनिए के यहाँ नौकरी कर लेता है। बनिए का एक ही बेटा होता है जो एक आँख से लाचार होता है। उसका रिश्ता एक बनिए की लड़की से तय कर दिया जाता है। लड़की का पिता लड़के वालों को संदेशा भिजवा देता है कि बारात में आँख से लाचार एक भी जन ना आए। इस समस्या का हल निकालने के लिए सेठ तरकीब निकालता है कि वह अपने बेटे की जगह विक्रमादित्य के साथ लड़की के फेरे लगवा देगा और बाद में दुल्हन को अपने लड़के के साथ रख लेगा। विक्रमादित्य को दूल्हा बना दिया जाता है और सेठ की लड़की के साथ उसके फेरे हो जाते हैं। सेठ की लड़की का नाम पिंगला होता है। विवाह के समय विक्रमादित्य उसकी ओढ़नी के पल्ले पर लिख देता है कि वह फेरे तो राजा के कंवर विक्रमादित्य के साथ खा रही है, लेकिन बाद में उसे सेठ के एक आंख से लाचार लड़के के साथ रहना पड़ेगा। सेठ शादी कर पिंगला को अपने घर ले आता है। वह नई दुल्हन को तो अपने लड़के के पास रख देता है और विक्रमादित्य से पूर्व की भांति काम करवाने लग जाता है। सेठ सेठानी नई दुल्हन को देवी देवता ढुकाने के लिए ले जाते हैं। विक्रमादित्य के लिखे शब्दों को पिंगला पढ़ लेती है और सेठ के लड़के के साथ देवी देवता ढोकने से मना कर देती है। वह हट पकड़ लेती है कि वह तो विक्रमादित्य के साथ ही रहेगी जिसके साथ उसने फेरे खाए हैं। सेठ सेठानी राजा के पास जाकर विक्रमादित्य की शिकायत करते हैं। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को पकड़ने के लिए आते हैं और कैद कर राजा भर्तहरि के सामने पेश करते हैं। भाई को देख भर्तहरि रोने लगता है और अपने गले लगा लेता है। सैनिकों को आदेश देता है कि उसे कैद से आज़ाद कर दें। दोनों भाई महल में मिलते हैं। भर्तहरि अपनी गलती की माफ़ी मांगता है।
भर्तहरि अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रानी श्यामदे को कड़े से उल्टा लटकवा देता है और देश निकाला दे देता है। विक्रमादित्य मना करता है लेकिन वह उसकी एक नहीं मानता। भर्तहरि विक्रमादित्य से कुशल क्षेम पूछता है कि वह राज्य निकाला के बाद 12 वर्ष कैसे व्यतीत किए। विक्रमादित्य बताता है कि वह एक बनिए के यहाँ रहा था और सेठ की लड़की पिंगला से उसने ब्याह किया था। दोनों भाई गले लगते हैं। कुछ समय बाद भर्तहरि भी सिंगल शहर के राजा परीक्षित की बेटी से शादी कर लेता है। धारा नगरी का नाम बदलकर उज्जैन शहर रख देता है। राजा भर्तहरि धर्मावतारी राजा के रूप में प्रसिद्धि पाता है। उसी समय गुरु गोरखनाथ के 1450 चेले होते थे। सभी धूड़ों पर तो चेले तपते थे लेकिन एक धूला खाली पड़ा रहता था। एक दिन चेले गोरखनाथ से पूछते हैं, महाराज, ये एक धूड़ा खाली क्यों पड़ा रहता है। गोरखनाथ जवाब देता है कि इस धूड़े पर राजा भर्तहरि आकर तपेगा, वह उसी के लिए खाली पड़ा है। चेले फिर से पूछते हैं, राजा भर्तहरि तो 52 गढ़ों का गढ़पति है, वह क्यों आकर धूड़ा तपेगा। गोरखनाथ अपने 2 महात्मा चेलों को आदेश देता है कि वे जाकर भर्तहरि के द्वार अलग जगाएं और दान में हीरा मृग की खाल मांगे। गोरखनाथ का आदेश पाकर महात्मा ऐसा ही करते हैं। भर्तहरि उन्हें हीरा मृग की खाल लाकर देने के लिए 3 दिन का समय मांगता है। धन्यवाद।